कॉपी करते हैं पावर BI। टेबल 1। टेबल 2। अच्छा, हमारे पास 3 टेबल नहीं आई है। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। यहाँ पे आते हैं तो ये इसने रिलेशन अपने आप बना दिया है। 1 on 1 रिलेशन बना दिया क्योंकि इनके जो हेडर थे वो सेम थे। एम्प्लॉय आईडी, सिटी, सिटी। ठीक है। अब यहाँ आते हैं। एक टेबल लिया, एम्प्लॉय नेम, सिटी, बस इतना ले लेते हैं। ठीक है। और एक यहाँ पे हमने ले लिया मान लाइक सिलेक्टेड वैल्यू टारगेट माइनस सिलेक्टेड वैल्यू स्कोर। ऐसे आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और स्लाइसर लेते हैं। एक स्लाइसर हमने ले लिया एम्प्लॉय नेम,
और एक स्लाइसर हमने ले लिया यहाँ से सिटी। और अब हम यहाँ पे आते हैं और एक मेजर क्रिएट करते हैं, न्यू मेजर। क्रॉस फिल्टर सैंपल। इस क्रॉस फिल्टर और हमने दे दिया यहाँ पे टेबल वन का एम्प्लॉय नेम। एंटर प्रेस किया। और इसको, इस क्रॉस फिल्टर को हम पहुंचा देते हैं टेबल वन के अंदर। इसको कर देते हैं डिलीट। देखो क्रॉस फिल्टर हमने कहाँ पे लगाया है? क्रॉस फिल्टर हमने लगाया है एम्प्लॉय नेम पे। एम्प्लॉय नेम पे जब एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आ रहा है तो ये क्रॉस फिल्टर बन जा रहा है। क्रॉस फिल्टर मतलब एक फील्ड जो कि दूसरी टेबल में है उससे इनडायरेक्टली उस पर फिल्टर लग रहा है, फिल्टर अप्लाई हो रहा है। सिटी आप देखोगे हमने कहाँ से उठाया है? तीसरी टेबल से। इसमें तीसरी टेबल से आप यहाँ पे देखोगे टेबल वन से हमने एम्प्लॉय नेम लिया और सिटी हमने लिया टेबल थ्री से। इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। इनका रिलेशन टेबल टू के थ्रू है, क्योंकि टेबल टू में ये एम्प्लॉय आईडी से बन रहा है रिलेशन, और टेबल थ्री में ये सिटी के बेस पे रिलेशन बन रहा है। तो जब हम इस टेबल पे फिल्टर लगाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस टेबल से इस पे फिल्टर लगाएंगे, तब हम उसको बोलेंगे क्रॉस फिल्टर। क्रॉस फिल्टर बोलते हैं। देखो हम सिटी को चेंज कर रहे हैं, आ जा रहा है ना? इसको यहाँ से करके यहाँ पे आते हैं, या फिर यहाँ से हम
तब ये यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है कि हाँ जी एम्प्लॉय नेम के ऊपर इनडायरेक्टली फिल्टर लगा हुआ है, क्रॉस फिल्टर लगा हुआ है, इसलिए ये ट्रू दिखा रहा है। समझ रहे हो? दो टेबल जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है और उसके ऊपर हम फिल्टर लगाए तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस फिल्टर्ड। क्रॉस फिल्टर। इज एरर, अगर एरर होगा हमारे डेटा में कहीं पे भी तो वो एरर दिखाएगा, तो वो ट्रू दिखाएगा, वरना तो फॉल्स दिखाएगा। यहाँ पे आते हैं, एक न्यू कॉलम ले लेते हैं। और हम स्कोर को डिवाइड कर देते हैं 0 से। आप देखो कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड होगी तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि एक तरह का एरर है। न्यू कॉलम, इज एरर, तो ट्रू दिखा रहा है क्योंकि ये एरर है। अगर हम यहाँ पे एरर कॉलम की जगह पे एम्प्लॉय नेम लिख देते तो वो फॉल्स दिखाता। दिखा रहा है ना फॉल्स, क्योंकि उसमें कोई एरर है ही नहीं। इज इन स्कोप, स्कोप में है या नहीं है। इज नॉन टेक्स्ट, नॉन टेक्स्ट तो हम यही देख लेते हैं। स्कोप वाले को आज के लिए हम पेंडिंग छोड़ेंगे, इसको कल करेंगे, इसमें डेटा बनाना पड़ेगा। इज नॉन टेक्स्ट, हमने डाला स्कोर, एंटर प्रेस किया, ट्रू दिखा रहा है, नॉन टेक्स्ट है वो। और हमने डाला एम्प्लॉय नेम, तो उसको फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि वो टेक्स्ट है। जब हमने नॉन टेक्स्ट डाला तो ट्रू दिखाएगा। और टेक्स्ट डालेंगे तो इज नंबर वाला ही काम करता है।